हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ये हिस्ट्री माइनर बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट है। तो अगर आपके पास भी हिस्ट्री है तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी से। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी जो है ये दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी थी, दूसरा शासक वंश था। ठीक है, आपको पता ही है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज़ रही थी। ठीक है, एंड उसमें से ये दूसरे नंबर की डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। 1290 से 1320 तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 30 साल तक इस डायनेस्टी ने रूल किया था, मतलब कि शासन किया था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री यानी कि सैन्य अभियान चलाए। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने सुधार किए, तो इसलिए उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस डायनेस्टी ने जो चुनौतियाँ फेस की थी, जिन चुनौतियों का सामना किया था, वो था मंगोलों का आक्रमण और आंतरिक संघर्ष यानी कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे हुई, अब ये क्वेश्चन आता है। तो खिलजी डायनेस्टी जो थी इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो थे ये स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के अधीन काम करते थे। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे कैकाबाद, इन्होंने उनका मर्डर कर दिया। एंड इस तरीके से इन्होंने क्या किया, स्थापना की एक नई डायनेस्टी की, खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर थे, उनके वंशज थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, वो देख लीजिए। सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, एंड इसके फाउंडर कौन थे? चैलेंजेस थे मंगोल इन्वेजन और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो थे 1290 से 1296 का उनका टाइम पीरियड था। उनको उनकी पॉलिसीज़ के लिए जो टर्किश नोबल्स थे वो डिसलाइक करते थे। ठीक है, उनकी पॉलिसी थी नो वायलेंस की। वो पीस लवर रूलर थे एंड वो पीसफुल मैनर में रूल करते थे। उन्होंने सप्रेस किया मलिक छज्जू के रिवोल्ट को एट कागा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपॉइंट किया अलाउद्दीन खिलजी को एज गवर्नर ऑफ अवध, एंड अरीजे ममालिक का पद भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इसके अलावा उनका मर्डर किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सन इन लॉ थे किसके? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के। एंड 1296 में उनको उन्होंने मार दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सब्जुकेट किया उनके सन को मुल्तान में। चलिए अब हम जानेंगे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो थे 1290 से 1296 का उनका टाइम पीरियड माना जाता है। उन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उनके अनुसार शासन का जो तरीका था वो था अहिंसात्मक, मतलब कि कोई हिंसा नहीं हो। ठीक है, तो वो बहुत ही शांति प्रेमी थे, उनको शांति पसंद थी, एंड वो बहुत ही पीसफुल मैनर में बहुत ही अच्छे से रूल करते थे, शासन करते थे। ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो नीतियाँ थी, वो उनके जो टर्किश यानी कि तुर्की नोबल्स थे, तुर्की जो उनके अधिकारी थे, उनको बिल्कुल भी उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें से एक माना जाता है कि उन्होंने जो मलिक छज्जू थे उनके विद्रोह को कुचला था कागा में। ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने उनका ये बोल सकते हैं उनको हरा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का मर्डर करके थ्रोन पर यानी कि जो सिंहासन था उस पर अपना हक जमाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उनके मिनिस्टर थे, एंड जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो थे उन्होंने अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को अवध का राज्यपाल भी बनाया था, अवध का राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त किया था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने अरीजे ममालिक नाम का एक पद भी दिया था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मारने का प्लान बनाया। एंड इसके लिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया। आक्रमण उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो जो पड़ोसी राज्य थे जैसे दक्कन का जो रीजन था एंड भिलसा, वहाँ पर उन्होंने छापेमारी की, रेड मारी, एंड वहाँ से पैसा कलेक्ट किया उन्होंने, और फिर किस पर हमला किया? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी पर। ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने न केवल जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मारा बल्कि उनके जो पुत्र थे उनको भी उन्होंने मार दिया, ताकि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के मरने के बाद उनके जो पुत्र है वो अपना अधिकार ना जमा पाए गद्दी के ऊपर। इस तरीके से दूसरे शासक आते हैं
अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब